हेलो गाइस, तो मैं आ गया हूँ फिजिक्स के पहले टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट के साथ में, और मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। अब बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इसे कैसे हम बहुत ईजिली समझ सकते हैं, और वो टॉपिक जो कि हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो सब समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करें तो आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? एनीथिंग, मतलब ऐसी वो हर चीज़ जो मेजरेबल है, वो सब कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो कुछ भी हो गया, जैसे लेंथ हो गया, वेट हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनीथिंग। ठीक है, जो भी आप मेजर कर सकते हो सब कुछ फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक्चुअल में दो तरह की होती है। ठीक है, ये इट हैज़ एक्चुअली टू टाइप्स। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे हम लोग कहते हैं मूलभूत राशि। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए मूलभूत राशि। और तुम्हारा आपका जो सेकंड वाला होता है डिराइव्ड, जिसे हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ। अच्छा, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ पूरी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटी को समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिकली ये 7 होती हैं। ठीक है, ये 7 होती हैं। ठीक है, ये केवल 7 हैं। ठीक है, इसको बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। बेस क्वांटिटी इसलिए कहते हैं कि इन सातों से ही, जो मैं 7 अभी आगे लिखने वाला हूँ, इन 7 क्वांटिटी से ही हमारी सारी डिराइव्ड क्वांटिटी भी बनती हैं। सब कुछ डिपेंडेंट होता है। फंडामेंटल इज़ मेन थिंग। जो भी इसमें 7 मैं आपको बताने वाला हूँ, आप जब व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ोगे तो वो इन सातों का यूज करके ही वो व्युत्पन्न राशियाँ बनेंगी। ठीक है, तो पहला हो गया आपका लेंथ। ठीक है, दूसरा हो गया आपका मास। तीसरा हो गया आपका टाइम। चौथा हो गया आपका टेम्परेचर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट के बाद आता है आपका ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहते हैं इसको। इसे हिंदी में कहते हैं ज्योति तीव्रता। ठीक है, और जो सातवां होता है वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका ज़्यादातर केमिस्ट्री में यूज होगा, फिर भी मैं आपको, ये एक फंडामेंटल यूनिट है तो मैं आपको बता रहा हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इन सब की अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो लेंथ को हम मीटर में देखते हैं। ठीक है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। मास की होती है किलोग्राम। टाइम की होती है हमारे सेकंड। ठीक है, टेम्परेचर की होती है केल्विन। करंट की होती है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। जो ये ज्योति तीव्रता ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है, इसकी होती है कैंडेला होती है। कैंडेला, CD भी लिख सकते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो पदार्थ की मात्रा है, इसकी होती है मोल, MOL, मोल। ठीक है, तो ये तो हो गई मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब मैं अगर डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करूं, जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी, तो इसमें क्या क्या होता है? मान लीजिए कि आप जिस रूम में बैठे हैं, ठीक है, उसका आपको आयतन निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो मैंने लिखा वॉल्यूम। ठीक है, इस रूम का अगर मैं आयतन निकालने पे आ जाऊं तो वॉल्यूम का क्या होता है?
L इंटू वी इंटू एच। अब आपने पढ़ा होगा कि इसकी जो भी हम रूम का आयतन निकालते हैं इसकी क्वांटिटी क्या होती है, तो मीटर की होती है। मीटर क्यों कैसे होगी, एल की यूनिट क्या होगी, एल जो है यहाँ पे हमने फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने देखा कि लेंथ की यूनिट मीटर होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ मीटर लिखा। ये जो विड्थ होती है और हाइट होती है ये भी एक तरह की लेंथ ही हुई, तो ठीक है, तो इसलिए इसको मीटर 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 इंटू मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब ये हो जाता है वॉल्यूम, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी हमारी जो डिराइव्ड क्वांटिटी हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर बनती हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, इसमें मैंने मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर किया। मैंने कहाँ से लिया, ये लेंथ से लिया, और लेंथ कहाँ पे है, ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। चलिए आपका मैं दूसरा बताता हूँ, ठीक है। दूसरा हो गया आपका एरिया, ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया आपका होता है L इंटू बी। अब बताइए L इंटू बी का क्या होगा, L क्या होगा है, मीटर होता है, B होता है मीटर। तो आपने पढ़ा होगा मीटर स्क्वायर, आपने शायद याद किया होगा, आपको भी समझ में आ रहा होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मान लीजिए कोई और ले लेते हैं, चलिए स्पीड ले लेते हैं। स्पीड, स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस, फॉर्मूला आपको पढ़ा ही होगा आपने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस भी एक तरह की क्या होती है, डिस्टेंस आपकी दूरी होती है, ठीक है। तो लेंथ होती है, ठीक है। तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया m मीटर। टाइम को किस में करते हैं, टाइम को आपको मैंने सेकंड बताया, तो सेकंड, ठीक है। तो स्पीड हो गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड हमने देख लिया, तो स्पीड के साथ साथ मैं वेलोसिटी भी देख लेता हूँ। वेलोसिटी क्या होती है, यानी वेलोसिटी मतलब होता है वेग। वेग का क्या होता है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब विस्थापन अपॉन समय, आप ऐसे समझ लेते हैं। और डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की लेंथ होती है, ठीक है। तो इसको हम मीटर कह देंगे और इसको सेकंड कह देंगे। अब जो चाल यानी कि स्पीड और वेग यानी कि वेलोसिटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब इन दोनों का यूनिट सेम है, तो इसके डिफरेंस आप आगे पढ़ोगे वेक्टर और स्केलर का है, ठीक है। जो स्पीड होती है इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं होती, और जिसकी मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होती वो एक स्केलर क्वांटिटी है यानी कि अदिश राशि है। और वेलोसिटी जो है इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, तो ये एक सदिश राशि है, मैं आगे बताएंगे, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक्सेलरेशन ले लेते हैं, हाँ एक्सेलरेशन ले लेते हैं। एक्सेलरेशन कहते हैं त्वरण को, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, जो ये वेलोसिटी है, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, अभी ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि मीटर पर सेकंड, अपॉन में टाइम का क्या होता है सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गई इसकी यूनिट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह आप बाकी भी निकाल सकते हैं। बाकी कैसे निकालेंगे आप, बाकी अब आप कैसे निकालेंगे, मान लिया मैंने ले लिया, अब फोर्स ले लिया मैंने, ठीक है। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है ma, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। मास, तो मास क्या होगा, मास हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, मास में मास होता है मास हमने पढ़ा था, मास होता है केजी, दिख रहा है आपको, मास होता है केजी, यहाँ पे मास होता है केजी, ठीक है। तो मास केजी है, तो हम सब कुछ, हम जो भी ले रहे हैं वो फंडामेंटल यूनिट से ही लेंगे, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट जो होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है, उसी से सारी डिराइव्ड क्वांटिटी बनती है, मूलभूत राशियों से ही व्युत्पन्न राशियाँ बनती हैं। तो मास हो गया किलोग्राम। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन अभी हमने यहाँ पे निकाला था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का क्या हो गया, फोर्स का हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से। ठीक है, अब बताओ वर्क का क्या होता है, वर्क भी निकाल देते हैं। वर्क होता है, इसका फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब फोर्स का क्या होता है, फोर्स का हम निकाला था अभी हमने। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये ऊपर ही निकाला है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका क्या आया है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हम देख लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है एम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एम लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट की जगह। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया वर्क का। इसके बाद में हम आ जाते हैं, चलो एक देख लेते हैं और क्या बचा, सब कुछ तो लिख ही लिया है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क। हाँ, एक इम्पल्स लिख लेते हैं। ठीक है, इम्पल्स, इम्पल्स का होता है एफ टी, मतलब कि फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इम्पल्स का, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स आपने अभी ऊपर निकाला ही है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम का आपको सेकेंड पता ही है। ठीक है, तो सेकेंड से सेकेंड का एक कट गया, तो हुआ किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया इम्पल्स। ठीक है, ये इम्पल्स हो गया। आगे देखते हैं, अब होता है इम्पल्स, इसे हिंदी में कहते हैं आवेग। इम्पल्स को कहते हैं आवेग। ठीक है, अब एक होता है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं संवेग। ठीक है, संवेग क्या होता है भाई, तो संवेग P इक्वल टू एम बी, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। एम बी मतलब मास इनटू वेलोसिटी, P इक्वल टू एम बी। एम का फॉर्मूला क्या होता है, एम का तो आपने देखा ही था। एम का मतलब होता है केजी, और वी का मतलब क्या होता है, हमारी वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट से सब आ रहे हैं, जितनी भी राशियां मैंने निकाली है सब आपने फंडामेंटल यूनिट का यूज करके ही निकाली है, फंडामेंटल क्वांटिटी का, सॉरी। ठीक है, तो मास क्या हो जाएगा, मास यहाँ पे किलोग्राम हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो वेलोसिटी अभी आपने पीछे मीटर पर सेकेंड आपने निकाली थी खुद ही। ठीक है, तो मोमेंटम हो गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से एक टॉपिक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, जिसके ऊपर पूरी यूनिट एंड मेजरमेंट बेस्ड है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं अगले जो टॉपिक लेके आऊँगा वो होगा डायमेंशन। आप डायमेंशन कैसे निकाल सकोगे, ठीक है, डायमेंशनल जो यूनिट होती है वो कैसे आप निकालते हो। तो बने रहिएगा, मैं आपको दूसरी वीडियो में वो भी समझाऊँगा। थैंक यू।